हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। यहाँ पर देखिए, जो थर्ड पार्टी एनर्जीज़ है, जो जिन भी कपल्स के बीच में कोई और इंसान है जो अड़ंगे डालने की कोशिश कर रहा है बहुत समय से, तो जो आपके पार्टनर्स हैं जो अब स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, आपके पार्टनर ने अब डिसीजन ले लिया है गाइस कि उनके अंदर जो भी डर है ना, वो अपने डर पर एक विजय प्राप्त करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि कब तक मैं इस तरीके से डर डर के जीऊँ, कब तक मैं इस तरीके से किसी और के कंट्रोल में रहूं, मेरे लाइफ के डिसीजन मैं कब लूँगा या कब लूँगी। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं इस थर्ड पार्टी एनर्जी से बाहर निकलना, और करंटली ये जो भी लोग हैं जो आपकी सिचुएशन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, रीयूनियन में, रिकन्सिलेशन में कुछ ना कुछ अड़ंगे डालने की कोशिश कर रहे हैं, करंटली वो लोग काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में हैं। बहुत ज़्यादा कोई रो रहा है थर्ड पार्टी में से कोई गाइज़, और इमोशनल ब्लैकमेल करने की यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी में से कोई बीमार है और कोई जानबूझकर मतलब बीमारी कम है लेकिन बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि आपके पार्टनर को अगेन इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए, बीमारी का एक बहाना देकर चीज़ों को डिले कर दिया जाए। ये भी कुछ चालाक थर्ड पार्टीज़ की चाल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे कि बीमार पड़ जाना और फिर बीमारी के बहाने आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल कर देना, किसी और से शादी करने के लिए मजबूर कर देना, ये वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा भी हो तो कहीं आपके पार्टनर जल्द से जल्द आपके लिए एक्शन ना ले, इसलिए इसने बीमार पड़ने की कुछ ना कुछ किसी ने चाल भी चली है गाइस, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और कहीं पर सच में थर्ड पार्टी बीमार है, बहुत ज़्यादा मेजर कुछ यहाँ पर उसे हेल्थ इशू हुआ है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ घरों में जहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ नहीं है वहाँ पर बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस हुए हैं गाइस, और बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। हर एक इंसान किसी और पर ब्लेम डाल रहा है कि अगर पास्ट में तुमने ये डिसीजन ना लिया होता तो शायद आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। तो हर एक इंसान एक दूसरे पर यहाँ पर ब्लेम लगा रहा है, ये वाली एनर्जीज़ है। बिकॉज़ हो सकता है ना कि ये जो भी आपके हेटर्स है, एनिमीज़ है, जो भी आपके लिए सही नहीं सोच रहे हैं, ये लोग, इन लोगों ने पास्ट में एक दूसरे का बहुत ज़्यादा साथ दिया है गलत चीज़ों में, बहुत गलत चीज़ों में इन लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया। और अब जाकर जब कर्मा के रूप में चीज़ें इनके सामने आ रही है, जब इनकी लाइफ ठीक नहीं चल रही है, इनके काम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, इनकी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, कहीं पर भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, सभी तरफ अंधेरा ही दिखाई दे रहा है और इन लोगों का दिल टूट चुका है। थर्ड पार्टी में से भी किसी के रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, घर परिवार से ही किसी के रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, बहनों बहनों में झगड़े हो रहे हैं, भाई बहन में झगड़े हो रहे हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो परिवर्तन है गाइस, ये कलेक्टिव लेवल पर आ रहा है। तो ये जो आपके पार्टनर के घर परिवार वाले लोग हैं वहाँ पर भी हो रहा है। हो सकता है ये जो चीज़ है झगड़ों वाली, ये मेरे व्यूअर्स के साथ भी किसी के साथ मैच हो रही है कि आपके ही घर परिवार वाले आपके दुश्मन बने हुए हैं। तो ये कलेक्टिव लेवल पर एनर्जी यहाँ पर मुझे पीक हो रही है, मतलब जितने भी लोग हैं ह्यूमंस। तो ये क्यों हो रहा है? ये जो पूर्व जन्म के कर्मा होते हैं ना गाइस, वो इसी तरीके से सामने आते हैं और अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, ये वाली एनर्जीज है। अब ये दुश्मन क्यों बने हैं? इसीलिए बने हैं बिकॉज जो कर्मों का लेन देन बाकी था ना, वो अब पूरा करने के लिए आए हैं। तो ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स में से भी किसी के साथ मैच हो रही होगी, आपके साथ नहीं हो रही है जिन लोगों के साथ, तो वो आपके पार्टनर और उनके घर परिवार की ऊर्जाएं हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो भी बदला लेना बाकी था, जो उस लाइफ टाइम में नहीं लिया गया, जो भी दुश्मनी थी, अब वो दुश्मनी पूरा करेंगे। घर के ही सदस्य एक दूसरे के
जान के दुश्मन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। असलियत सामने निकल कर आ रही है बहुत सारे लोगों की। जो भी थर्ड पार्टीज़ है आपके पार्टनर के लाइफ में, जितने भी लोग हैं जिन पर भी आपके पार्टनर ने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था ना, ऐसे लोगों की असलियत सामने आ रही है। जो पहले आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा उनके वेल विशर्स लग रहे थे, बहुत ज़्यादा उनके बारे में अच्छा सोच रहे थे, दिखावा कर रहे थे ना, वही लोग आपके पार्टनर को आज डेविल दिखाई दे रहे हैं, शैतान लग रहे हैं कि इन शैतानों से मेरा पीछा कब छूटेगा, मेरी जान को बख्श दो। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइज़। कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, बहुत ज़्यादा किसी टॉक्सिक साइकिल में फंसा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहा है कि मुझे इस टॉक्सिक साइकिल से प्लीज़ भगवान जी बाहर करो, मुझे सेव करो, मेरी लाइफ को सेव करो। ये प्रेयर्स कोई कर रहा है। तो जो भी कर रहा है गाइस, कर्मों के हिसाब से ही फल मिलने वाला है। कर्मा अच्छा है तो अच्छा, नहीं है तो फिर उसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती रहेगी। और जब पूरी तरीके से कर्मा बैलेंस होगा तभी लाइफ में एक पॉजिटिव ग्रोथ आएगी। ये भी यहाँ पर मुझे चैनल्ड मैसेज मिल रहा है। आपके माइंड में जो भी इंसान है गाइस, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। उनके अंदर की एक फायर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा हावी हो रही है उन पर। फायरी एनर्जीज़ है यहाँ पर, एंगर की एनर्जी है यहाँ पर। और ये जो एंगर है ना गाइज़, ये उन लोगों के ऊपर बरस रहा है जिन लोगों ने आपके पार्टनर को हद से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है। जैसे कि कोई इंसान के अंदर जितना भी कुछ दबा था ना, वो सब उगल रहा है। होता है ना, कोई इंसान बहुत ज़्यादा सहता है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि अब बस इनफ इज़ इनफ, अब सब चुप बैठेंगे और मैं ही बोलूँगा या मैं ही बोलूँगी, और जो भी अंदर है वो सब उगल देना गुस्से में। ये वाली एनर्जीज़ है। तो किसी के पार्टनर इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज़ वो अब ना सह नहीं पा रहे हैं। किसी के पार्टनर के हार्ट में कुछ पेन हो रहा है गाइज़, या फिर आपके हार्ट में पेन हो रहा है, ये वाली एनर्जीज़ भी है, मतलब चेस्ट एरिया में। तो ये हार्ट एक्टिवेशन, हार्ट चक्र एक्टिवेशन की भी एनर्जीज़ होती है। अगर हद से ज़्यादा किसी को ये पेन हो रहा है गाइज़, तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ये भी मैसेज किसी के लिए आ रहा है, किसी को डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत है, अच्छी दवाइयों की ज़रूरत है, या फिर ट्रीटमेंट चेंज करने की ज़रूरत है किसी को। ये भी मैसेज किसी के लिए आ रहा है। और अगर जस्ट मतलब हाफ मिनट, जैसे कि बहुत कम समय के लिए अगर ये हार्ट पेन आपको होता है और तुरंत ही नॉर्मल लगता है, तो फिर ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ होती है गाइज़। अगर वो बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा पेन में है ना, तो आपके भी हार्ट एरिया में, चेस्ट एरिया में आपको थोड़ा सा जैसे कि चुभन, थोड़ा सा पेन, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये समझ लीजिए। लेकिन ये पेन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर के कंसल्टेशन की ज़रूरत है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में गाइज़ ऐसी कुछ बातें चल रही हैं बंटवारे को लेकर। कुछ बंटवारा यहाँ पर किसी का हो रहा है घर परिवार में, जिस वजह से भी यहाँ पर मनमुटाव दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो अब ऐसा सोच रहे हैं कि इससे पहले मैंने मेरे हक का भी छोड़ दिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो मेरे हक का है, जो मेरे पार्टनर के हक का है, वो मुझे चाहिए। और जब तक आपके पार्टनर उन्हें दे रहे थे, सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा था, थर्ड पार्टीज़ के हिसाब से, तब तक आपके पार्टनर उनके लिए एक बहुत, जैसे कि गुड बॉय की इमेज, एक गुड गर्ल की इमेज, एक जो घर का बच्चा होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि गुड बॉय वाला, गुड गर्ल वाला वैसी एनर्जी थी। लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी हक की लड़ाई के लिए उतर चुके हैं, खुद के लिए स्टैंड लेना सीख रहे हैं, तब इन लोगों को आपके पार्टनर अब बहुत ज़्यादा चुभने लगे हैं, बहुत ज़्यादा गलत दिखाई दे रहे हैं। अब आपके पार्टनर को बहुत कुछ सिखाया जा रहा है कि पहले तुम ऐसे नहीं थे, अब बदल चुके हो, कहीं तुम पर कुछ किसी ने करवा तो नहीं दिया है, या फिर बहुत मैनिपुलेशन की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग की एनर्जीज़ है कि तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे हो। तो इंसान कब तक किसी का पपेट बना रहेगा? हर इंसान की एक लाइफ होती है, डिसीजंस होते हैं। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर सोच रहे हैं
कि अब मुझे स्टैंड लेना है और अपने पार्टनर के लिए भी स्टैंड लेना है। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशन दिखाई दे रहा है गाइस। ये जो गुस्सा है थर्ड पार्टी के लिए है, लेकिन आपके साथ ये इंसान रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कोई किसी के साथ डेट पर जाना चाहता है, आमने सामने बैठकर क्लियर कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान अब आपसे फ़ोन कॉल पर बात नहीं करना चाहते हैं गाइज़, ये आपके साथ सामने बैठकर चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और एक नई ज़िंदगी पॉजिटिविटी के साथ जीना चाहते हैं। ये किसी के पार्टनर की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज़, और थर्ड पार्टी से हमेशा के लिए मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर वो कोई भी हो, चाहे घर परिवार वाला हो, चाहे कोई बाहरी हो, कोई भी। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं आपके पार्टनर उनकी लाइफ में। अब आपके पार्टनर को कोई रोक नहीं सकता है। पास्ट में वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड थे, इस रास्ते जाओ या उस रास्ते जाओ, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसी क्लैरिटी आपके पार्टनर को दी है जो क्लैरिटी पहले नहीं थी, और इसी वजह से आपके पार्टनर ने फाइनल डिसीजन यहाँ पर लिया है गाइस। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। और जितने भी व्यूअर्स आज भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके पार्टनर आज भी आपसे भाग रहे हैं, आज भी वो आपसे भागने की ही कोशिश कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आज भी वो डेविल एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, आज भी ईगो में है, एंगर में है, तो गाइज़ यहाँ पर आपको वेट करना होगा कुछ समय के लिए। ये भी यूनिवर्स का मैसेज है। हो सकता है नेक्स्ट पोर्टल में आपके लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाए, ये भी किसी के लिए मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। तो जिस हिसाब से आपकी लाइफ की एनर्जी है, उसी हिसाब से आपकी लाइफ में 3D में भी वही चीज़ें आपको दिखाई देगी। फिर वो पॉजिटिव वे में हो रही है या नेगेटिव वे में, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो यही है गाइस आज की रीडिंग। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।